तो चलिए आज बात करते हैं इस्लामी इतिहास की एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम घटना के बारे में, और वो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जन्म। हम जानेंगे कि उस जन्म की कहानी क्या थी और उसके इर्द गिर्द क्या कुछ असाधारण हुआ। अच्छा, इस कहानी को सही से समझने के लिए ना हमें एक बहुत ही अनोखे नाम वाले साल को समझना पड़ेगा। आम उल फील, मतलब हाथियों का साल। अब सवाल ये है कि भाई एक साल का नाम हाथियों का साल क्यों पड़ गया और इसका पैगंबर के जन्म से क्या लेना देना है, आइए पता करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी दौर में। देखिए, ये कोई मामूली साल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा साल था जो मक्का के लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गया था। हम बात कर रहे हैं साल 570 सी की, और इसे हाथियों का साल कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हुआ यह था कि इसी साल यमन का एक शासक था अब्रहा। वो हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई करने आया था, और उसका एक ही मकसद था, काबा को तबाह कर देना। और ये सब कुछ हो रहा था अरब के एक बहुत ही पुराने और पाक शहर मक्का में। अब जरा उस वक्त के मक्का के बारे में सोचिए। वो सिर्फ एक बड़ा बिजनेस हब यानी व्यापार का केंद्र ही नहीं था, बल्कि काबा की मौजूदगी की वजह से वो लोगों की आस्था का एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। बहुत अहमियत थी उस जगह की। तो सोचिए, एक तरफ शहर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इतनी उथल-पुथल मची हुई है, और ठीक उसी साल, उसी माहौल में मक्का में एक ऐसा जन्म होता है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। जी हाँ, ये वो घटना थी, एक ऐसे नूरानी बच्चे का जन्म जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके आने से जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। उस मुबारक बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मोहम्मद जो आगे चलकर इस्लाम के आखिरी पैगंबर बने। अब देखिए, किसी भी महान शख्सियत की कहानी उनके परिवार के जिक्र के बिना अधूरी होती है ना? तो आइए जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन यानी उनके माता-पिता के बारे में। तो उनकी वालिदा यानी उनकी माँ का नाम था आमिना बिन्त वहब, और उनके वालिद यानी पिता थे अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ये दोनों ही मक्का के एक बहुत ही इज्जतदार कबीले कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। पर इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी है। उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल उनके इस दुनिया में आने से कुछ महीने पहले ही हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म से ही यतीम थे, और उनके जन्म से जुड़े वाक़यात से ही ये अंदाज़ा होने लगा था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, कुछ तो ख़ास था। मतलब बचपन से ही उनकी शख्सियत में एक अलग तरह का नूर, एक अलग तरह की खासियत देखी जाती थी। जैसा कि हमारे सोर्स में भी जिक्र है कि वो बचपन से ही बहुत नूरानी और ख़ास थे। तो इस तरह हाथियों के साल की उस सारी उथल-पुथल और ड्रामे के बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी ज़िंदगी ने आगे चलकर पूरी दुनिया पर इतना गहरा असर डाला जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आप देखिए, ये जन्म सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नए दौर का आगाज़ था, एक नई शुरुआत थी।